जय हिंद, नमस्कार। तो सभी साथियों का हमारे एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, अभी तक अपन ने रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को किया, व्यापार करना सीखा, उसके साथ रेलगाड़ी भी चलाना सीख ली, ठीक है। लेकिन अब बारी है ये अपनी नाव चलाने की। तो नाव भी किस प्रकार धारा की विपरीत दिशा में और धारा की एक समान दिशा में किस प्रकार नाव को चलाएगा, तो उसके साथ साथ अपन भी चलाना सीख लेते हैं। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको चलाना निश्चित रूप से आएगी। यह है नाव और यह है शांत जल, ठीक है। अब शांत जल में नाव का वेग हो जाएगा, शांत जल में नाव का वेग मानेंगे, नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है साथियों? x किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार से इसको मानेंगे धारा का वेग। धारा किस प्रकार से बहती है? इस प्रकार से। तो ये धारा का वेग मानेंगे, धारा का वेग कितना मानेंगे? y किलोमीटर प्रति घंटा। आपको सभी को पता होगा ये धारा है, ठीक है। ये क्या है? हमारी नाव, ठीक है। अब बात आती है कि धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में नाव का वेग निकालेंगे। किसका निकालेंगे? नाव का वेग। साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में नाव का वेग, यानी कि धारा किस प्रकार से बहती है? इस प्रकार से एक ही दिशा में बहती है। और ये नाविक जो है नाव चलाता है किस दिशा में? इस धारा के एक ही दिशा में चला रहा है ना, एक ही दिशा में चलाता है, ठीक है साथियों। धारा भी इस प्रकार से बहती है ना, नाव भी इस प्रकार से चलाया जाता है, ठीक है। चलाया जाता नहीं है, चला रहा है। तो साथियों, इस पोजीशन में अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे साथियों प्लस, यानी कि जोड़ देंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये माना था अपन ने क्या कि जो नाव की चाल है वह कितनी है? एक्स, और धारा की चाल मानी वाई। तो इस पोजीशन में इस पर पुट करेंगे x प्लस के y, यानी कि मैंने बताया ना जोड़ देंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा? y। इस पोजीशन में एक ही दिशा की डायरेक्शन में साथियों जुड़ जाती हैं चालें। अब बात आती है धारा की विपरीत दिशा की। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल जो है, विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की क्या मेरे साथी? ये चाल निकलेगी। यानी कि साथी देखिएगा, यानी कि ये क्या है? नाव, ठीक है। ये नाव इस दिशा में जा रही है और ये क्या है? ये है अपनी धाराएं। ये क्या है? धारा। धारा इस पोजीशन में, यानी कि डायरेक्शन जो चेंज हो गया, विपरीत दिशा की बात आती है तो घटा देंगे साथी। क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी कि नाव की चाल मानी x और ये y किसकी मानी है? धारा की। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि साथियों x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी क्या? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों, ये किसका रहेगा? धारा की दिशा में नाव का वेग x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे बना है आपको बता दिया। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बना है, ये भी आपको भली बात बता दिया है। साथियों, इसके साथ साथ आपको पता होगा यानी कि धारा की दिशा में नाव का वेग, ठीक है। धारा की दिशा बोले या फिर आपको क्या बोल दे? धारा की दिशा अनुकूल बोले, अनुदिश बोले। इस पोजीशन में आपने को यही पुट करना है। लेकिन इसके साथ विपरीत बोले या विरुद्ध बोले, विरुद्ध के साथ साथ एक चीजें और बताता है, ऊर्ध्व प्रवाह। क्या बताता है? ऊर्ध्व प्रवाह। ये लिखा ऊर्ध्व प्रवाह बोले तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? ये नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है साथियों। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ साथ ये भी पूछ ले कि विपरीत भी पूछ ले, विरुद्ध पूछ ले, ऊर्ध्व प्रवाह बोल ले। लेकिन इस स्थिति में अपने को घटा देने का है साथियों। क्या करने का है? घटा देंगे। ये अनुकूल, अनुदिश और अनुप्रवाह। क्या? अनुप्रवाह। ये अनुप्रवाह जो है ना, एक ही दिशा की डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसी स्थिति में क्या करना है? अपने को जोड़ देने का है। आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय होता है। लेकिन बना कैसे? आपको पता है सभी को कि चाल बराबर जो है ये दूरी बटे क्या होती है? दूरी बटे समय होता है। आपको बच्चों को बताए, दूरी निकालने के लिए मैंने चाल का गुणा समय में कर दिया तो क्या बन जाती है? दूरी। उसी प्रकार से समय का फार्मूला निकालना है, अगर बनाना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे क्या हो जाता है? चाल। साथियों, क्या हो जाता है? चाल। अब साथियों, प्रश्न को देखने का है साथियों। आज के सिर्फ टॉपिक में आपको मैं प्रश्न कुछ ही कराने वाला हूँ, क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। मान लीजिए कि एक नाव क्या करता है, एक नाविक जो है, ये नाविक जो है, प्रश्न मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि सिर्फ आपको बेस क्लियर करवाना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एक नाविक नाव को क्या करता है? एक नाविक नाव को 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है साथीगण? चला देता है।
और उसी दिशा में धारा का वेग कितना हो जाता है, धारा का वेग हो जाता है साथीगण 13 और 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कितना? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, उसने पूछा है कि शांत जल में नाव का वेग याद कीजिए। क्या पूछा है उसने? शांत जल में नाव का वेग। शांत जल में नाव का वेग पूछ ले। शांत जल में नाव का वेग क्या होता है? x प्लस के y बट्टे में 2 करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, x प्लस y यानी कि 13, ये नाविक का नाव है ना, नाविक नाव को 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। तो नाव का वेग कितना हो जाएगा साथीगण? x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का वेग कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो x प्लस के y यानी कि 13 प्लस के 7 साथी, तो ये कितना बन जाएगा मेरा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको पता है ना, विपरीत पूछे या विरुद्ध पूछे या फिर क्या पूछे मेरे साथी, ये अनुदिश अनुदिश पूछे, अनुप्रवाह पूछे, ये क्या है? एक ही डायरेक्शन के, अनुकूल अनुदिश की। और लेकिन विपरीत विरुद्ध ऊर्ध्व प्रवाह पूछे तो ये विपरीत की पोजीशन है। ऐसे पोजीशन में अपन क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। लेकिन अभी क्या पूछा है? शांत जल में नाव का वेग पूछ ले तो x प्लस वाई बराबर 20। अगर पूछ ले कि धारा का वेग याद कीजिए, तो धारा का वेग कैसे याद करेंगे साथी? धारा का वेग याद करने के लिए x माइनस वाई करेंगे। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो ये आपको 6 दिखा कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से प्रश्नों को आएंगे और आगे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको भली भांति इस चैप्टर में संपूर्ण जानकारी बताने की मैंने पूरी कोशिश करी है। आपको इस बात को समझ में आई होगी। तो साथियों बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर, ठीक है। मिलेंगे अब हम सीधे आपको वीडियो को लास्ट तक आपने देखी होगी, तो आप मेरी एक छोटी सी हेल्प करिएगा। इस नाव और धारा को आप जगह जगह तक शेयर करिएगा। किस प्रकार से चलाएंगे इसकी संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरा समय काफ़ी हो चुका है, ठीक है। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।